वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और आला सूबाई हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कैंट रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर की वजारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा कर दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक रुकन दीवान चुगताई का भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। फैसला फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद होगा। अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला, कहा कि इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी गैर जानिबदार रहेंगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए सादा अक्सरियत में 27 वोट दरकार हैं। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट तो देगी मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया। फैसला 453 पेजेस पर मुश्तमिल है। अदालत ने रिमार्क दिए हैं कि बांग्लादेशी कानून के मुताबिक किसी भी शख्स को हब्स बेजा में रखना कानूनन जुर्म है। शेख हसीना ने एहतजाज में शरीक लोगों को मारने का हुक्म दिया। विफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने ओहदों का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के जजेस की तादाद 7 हो गई। विफाकी आईनी अदालत के जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई, जहां पर विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया। उधर आईनी अदालत ने मुकदमात की समाअत का आगाज़ भी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ मिल गया। हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माय लॉर्ड, ये केस गरीब मजदूरों से मुतालिक है। कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो उसके वाजिबात अदा करने पड़ेंगे। मजदूर के हक में फैसला आए तो निजी इदारा अपील में वाजिबात सिक्योरिटी की मद में जमा कराएगा। मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने मुतालिका फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। भारत के खिलाफ फतह में कराची का बड़ा किरदार है। जंग कराची वालों के खून पसीने की कमाई से जीती गई है। हमने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की। एमक्यूएम चाहती तो तरमीम के वक्त वजारतें मांग सकती थी, चाहते तो तरक्याती फंड्स का मुतालबा भी कर सकते थे। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि एमक्यूएम का बल्दियाती खुद मुख्तारी का बिल मरने नहीं देंगे। जल्द हमारी आईनी तरमीम सैनेट और कौमी असम्बली से मंजूर होगी। पीपल्स पार्टी हमारे बिल को सपोर्ट करने को तैयार थी। मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि एनएफसी का सारा पैसा वज़ीर आला को मिला, उन्होंने तकसीम नहीं किया। 17 साल में कराची में 3000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।